टाइफेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर प्रभात रंजन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे समारोह में क्या हो रहा है। इस समारोह में हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि पृथ्वी जो है उसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और धीरे धीरे ये हो सकता है कि ये मनुष्य के रहने लायक नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग इसको फिर से वापस ला सकें। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल 400 ppm से ज़्यादा बढ़ गया है और लोग ये बोल रहे हैं कि शायद इससे वापस निकलना मुश्किल है। तो हमने ऐसी तकनीकी संभावनाओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है और इसके कारण हम लोग ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि शायद हम उसको बदल सकें। तो उसमें 3 टेक्नोलॉजी एरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक है सेलुलर एग्रीकल्चर का, जिसमें कि हम जो एनिमल मीट होता है, नॉर्मली हम जानवर को पौधा खिलाते हैं, वो ग्रो होता है, उसको फिर मार देते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स को हम खाते हैं। तो ये संभावनाएं आ गई हैं कि हम बिना जानवर को ग्रो किए, बिना जानवर की ही हम मीट बना सकें। तो उससे क्या हो कि अभी 56 बिलियन एनिमल हर एक साल मारे जाते हैं। 18% ऑफ ग्लोबल गैस हाउस की इमिशन जो है वो जानवरों लाइव स्टॉक फार्मिंग पर जाता है। इसके अलावा पानी हो, ज़मीन हो, सबका प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा ही चलते रहे तो अगले 20 साल में शायद 100 बिलियन एनिमल्स हर एक साल मारे जाएंगे। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग को यदि कम्प्लीटली हम बदल दें, जो कि सेलुलर एग्रीकल्चर के बेसिस से हो सकता है, तो हम 99% रिसोर्स सेव कर सकते हैं। इससे जो क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ रहा है वो सब कम हो सकता है। तो उसमें हम मीट बना सकते हैं विदा एनिमल के। उसमें चिकन बन चुका है, बीफ बन चुका है, एग भी बन चुका है, मिल्क भी हो चुका है विदाउट काउ, लेदर भी बन चुका है। तो जितने एनिमल के बेस पर जो फूड प्रोडक्ट्स या और सामग्री हैं, उसको यदि हम बिना एनिमल के बना सकते हैं तो उससे पृथ्वी पर काफ़ी बोझ कम हो जाएगा। तो इससे सेलुलर एग्रीकल्चर एक डिस्कशन है। दूसरा टॉपिक हम लोग वर्टिकल फार्मिंग पर डिस्कस करें। वर्टिकल फार्मिंग में है कि जैसे हम लोग पहले ग्राउंड लेवल पर ही रहते थे, एक घर होता था। अब धीरे धीरे जैसे हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं, वैसे क्रॉप भी जो उसको हम मल्टी स्टोरेज ग्रो कर सकें। उसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, उसमें केवल पानी का उपयोग होता है। उसमें वाटर जो है 90% सेव हो सकता है और उसी ज़मीन पर हम 40 to 300 टाइम्स ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं। तो उससे ज़मीन की जो कमी है उस पर प्रेशर कम हो जाएगा और ये पेस्टिसाइड फ्री होगा। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि दुर्लभ हैं, उनको भी हम शायद उगा सकें। तो ये दूसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन पर है, क्योंकि जो हम पावर प्लांट हमारे हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट हैं, रिफाइनरीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं। उसके कारण कंटिन्यूसली हमारा बोझ बढ़ते जा रहा है। तो इसको कैसे कैप्चर करके उसको रीयूज़ कर सके, उस पर डिस्कशन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा में छोड़े ही नहीं। तो इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। मैं भी एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल की कमेटी का चेयरमैन हूँ जिसमें ये डिस्कशन हुआ है और उसके बेसिस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कार्बन कैप्चर करके उसको यूटिलाइज कर सकें, जिससे कि कोई कार्बन कैप्चर का जो प्रोसेस है कॉस्टली है। आज हम उस पर सुनेंगे भी, कुछ लोग आ रहे हैं जो कि उसको उन्होंने सस्ता भी किया है और उसको फिर अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जिससे उसको यूज़ करके इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी, जिसमें कि जो ONGC का ऑयल वेल है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल के ज़्यादा ऑयल निकाल सकते हैं, या उसको हम एल्गी टैंक में डालकर एल्गी के ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक संभावना करें जिससे कि इमिशन को कम कर सकते हैं। दूसरी संभावना कि जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में जा चुका है उसको कैसे वहाँ से कैप्चर करके हम उसको यूज़ दूसरे काम में लगा सकें। तो जो जा चुका है उसको सक करके धीरे धीरे, तो उसकी संभावना भी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो भी आगे बढ़ गया है। तो ये सब के जरिए हम लोग ये प्रयास करें कि जो भारत ने जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट किया था पेरिस में COP21 में, जिसमें हम लोग भी थे, उसको अचीव करने के लिए नई टेक्नोलॉजी जो है उसकी ज़रूरत है। और ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में कम चर्चा हो रही, तो हम लोग चाहते थे कि हम उसको पब्लिक में डिबेट करवाएं। तो यही 3 टॉपिक पर आज डिस्कशन हो रहा है। सर, इसके बाद आपका फ्यूचर में क्या इनिशिएटिव होगा इस मुद्दों को लेकर? तो टाइफेक जो है ये क्लाइमेट चेंज के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है। 2015 से लेकर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था तो उसमें जो भारत सरकार को टेक्नोलॉजी इनपुट चाहिए था हमने दिए थे। हम वहाँ गए, पेरिस में भी गए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मोरक्को में भी गए थे, इस बार बॉन में भी गए थे। तो जितनी टेक्नोलॉजी इनपुट है उसमें ज़्यादा टाइफेक के जरिए होती है। तो ये सब जो हम टेक्नोलॉजी की डिस्कस कर रहे हैं वो भारत सरकार के प्लानिंग में हम लोग डालेंगे, जिससे कि उसको आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो कि थोड़ी सी बढ़ गई हैं, कुछ है बहुत अर्ली स्टेज में है, लेकिन हमको प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी। 2030 तक हमको जो है उपलब्धि सब कुछ करना है।
तो अभी आज से लेकर लगे 12 साल है, इसके अंदर में हमको सब कुछ कर देना है। तो इसलिए हम लोग भारत सरकार की जो प्लानिंग प्रोसेस है, प्लस ऐसी इशू जैसे पब्लिक डिबेट की जरूरत है। जैसे हमने कहा लैब ग्रोन मीट या मीट विदाउट एनिमल, क्या एक वेजिटेरियन उसको खाएगा या नहीं खाएगा, इस पर माइंडसेट की बात है, डिबेट करने की जरूरत है। क्योंकि नॉनवेज का कंसेप्ट है वो कंप्लीट बदल जाएगा इसमें, क्योंकि जब हम जानवर को मार ही नहीं रहे हैं तो क्या वो मीट नॉन वेजिटेरियन होगा, वेजिटेरियन होगा, ये पब्लिक डिस्कशन की बात है। तो ये भी हम चाह रहे हैं कि इसलिए हमने डायरेक्टर तिब्बत हाउस को बुलाया था, उसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मेनका गांधी आई थी जिन्होंने काफ़ी फोर्सफुली बहुत कुछ बताया। तो डिबेट भी होता है पब्लिक में, डिबेट, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो इस पर भी हम लोग काम करते हैं। आपको लगता है सर कि जिस तरीके से आपने बिना एनिमल को हार्म किए हुए आप जो मांस प्रोवाइड करेंगे, चिकन या फिर जो और भी नॉन वेज थिंग्स है वो प्रोवाइड करेंगे, तो क्या लगता है कि लोग इसको लेंगे, मतलब एब्जॉर्व करेंगे या फिर इसको नहीं करेंगे जो वेजिटेरियन है वो? ये चीज़ है कि आप सेम मीट बना रहे हैं, यदि आपको मालूम नहीं है कि कैसे बना है तो आपको एक ही चीज़ लगेगा, उसका मॉलिक्यूल जो है वो एक ही रहेंगे, तो प्रोसेस दो अलग हो गए। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो खाएंगे, जो वेजिटेरियन है उनमें ये डिस्कशन होगा कि इसको खाएं कि नहीं खाएं, तो उसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत है। नॉन वेजिटेरियन के लिए ऑल्टरनेटिव मिल जाए, सब्स्टिट्यूट नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, प्रोसेस अलग है। एक में हम जानवर को चारा खिलाते हैं और जानवर को मारते हैं, इसमें जानवर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो प्रोसेस बायोलॉजिकली हो रहा था वो लेस इफिशिएंट है, ये हम अब टेक्नोलॉजी के जरिए उसको कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो एक्सेप्ट करेंगे, वेजिटेरियन में डिस्कशन की जरूरत है। मैंने लोगों से पूछा है तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, नॉनवेज नाम सुनने से हमको इशू हो जाता है। तो ये सोचने की बात है, इस पर डिस्कशन की बात है। सर एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर काफ़ी बवाल मच रहता है, हमेशा राजनीतिकरण भी किया जाता है इसको लेकर क्या कुछ सरकार इनिशिएटिव ले रही है क्या इस मामले में? टाइफेक ने 2016 में एक इस पर कंप्लीट रिपोर्ट रिलीज़ किया था, जो दिल्ली के एयर पोल्यूशन का हम लोगों ने मॉडल किया था, जिसमें कि नीरी जो CSR की संस्था है उन लोगों ने काम किया था, और EASA करके वियना में एक संस्था है जो टाइफेक रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, वो दोनों ने मिलकर दिल्ली एयर पोल्यूशन कंप्लीट मॉडल किया था। तो उसमें काफ़ी डिटेल में सब कुछ आया है। लेकिन जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है वो केवल दिल्ली के में क्या होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर दिल्ली के आसपास क्या आता है उससे फ़र्क पड़ता है। तो इसमें यदि हम सोचें कि दिल्ली में कुछ करके हम कम कर सकें तो नहीं, सबको मिल के करना पड़ेगा। तो इस पर इस बार 2016 में रिलीज़ किया था, उस टाइम भी आपको याद होगा दिवाली के बाद पोल्यूशन हुआ था। इस बार दिवाली और जो स्टबल बर्निंग होता है, क्रॉप बर्निंग होता है, थोड़ा सा अलग अलग हो गया। तो फिर बाद में लेकिन पोल्यूशन आया, तो सरकार ने अभी शायद बजट में भी 100 करोड़ या कुछ ऐसा किया है कि जो स्टेबल बर्निंग होती है उसको कम करने के लिए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। तो यदि किसान नहीं, लेकिन उसका पेनिट्रेशन कम था, तो सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है जिससे कि ज़्यादा से लोग उसको बर्न नहीं करके उसको दूसरे तरीके से हैंडल करें, जिससे कि जो पोल्यूशन, तो ऐसे हर एक चीज़ को कम करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग पीक पोल्यूशन देखते हैं, दिवाली के बाद होता है, नवंबर के आसपास होता है, वो एक चीज़ है, उस पर कंट्रोल हो जाना चाहिए। हमको लगता है 1-2 साल में काफ़ी कंट्रोल है। लेकिन जो सस्टेन्ड पोल्यूशन है दिल्ली में हाई रहता है, उसको करने में बहुत मेहनत की जरूरत है, जो हमारे मॉडल में भी दिखाता है। तो आप इससे आम जनता का कितना सहयोग मानते हैं? इसमें देखिए, जो जैसे हमने कहा कि किसान एक फसल को जलाता है इकोनॉमी कारण से, उसकी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, तो किसान को हम जानते हैं कि इतने लोग हैं, उनको हम समझा सकते हैं। लेकिन बाकी जो आप देखिएगा उसमें वो हर एक के सहयोग की जरूरत है, वो कोई एक आदमी नहीं ऐसा कि बदल सकता है। तो उसमें ऑब्वियसली पब्लिक को समझना पड़ेगा। सेक्रेटरी DST बता रहे थे कि सब समझते हैं कि हम एक आदमी, हमारे से क्या फ़र्क होगा, लेकिन ऐसे बिलियन लोग समझते हैं, तो फिर जुड़ के वो छोटी छोटी चीज़ें वो बड़ी हो जाती हैं। एक कचरा हम फेंकते हैं या एक प्लास्टिक करते हैं, सबका, तो इसमें पब्लिक के सहयोग की तो ज़रूरत है, कोई सरकार अपने से नहीं कर सकती ये चीज़। सर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे प्रोफेसर प्रभात रंजन, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखी है।